नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी हे मां भगवती, सभी का कल्याण करना, सभी पर कृपा करना। तो बात करते हैं आज की खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो डेमोग्राफी मिशन की बात की थी, उस पर पीएमओ काम करने लग गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मिशन को लेकर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही सरकार यानी मोदी सरकार इस मिशन का ऐलान कर सकती है। ये जो मिशन होगा, इसमें लगभग 8 सदस्य शामिल होंगे और इस मिशन का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से भारत की बदलती डेमोग्राफी को रोका जाए, जो बदल रही है। जैसे कि असम है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, केरल है, हिमालयी राज्य है, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें हिमाचल भी है, लद्दाख भी है, जम्मू भी है। और ये कह सकते हैं कि जिस पूरा भारत का जो सीमांत इलाका है, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल से लगती सीमा हो, चाहे बांग्लादेश से लगती सीमा हो, यहां पर जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। और वास्तव में यदि इस पे काम न हुआ तो देर सवेरे भारत अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा, पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, जहां से सनातन सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब क्या है ये मिशन और आखिर ये चिंता क्यों है, इसी पर मैं विस्तार से आपके सामने बात रखूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि सरकार या वो खुद भी जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत की, उससे चिंतित है। सरकार की चिंता उन्होंने सामने रखी, वो देश की चिंता भी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है? लगातार आप देख रहे होंगे आजादी के बाद से कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो लगातार आबादी को बढ़ा रहे हैं। 10-10, 15-15 बच्चे अब भी हो रहे हैं, जबकि हिंदू 1 या 2 बच्चों पर सिमट गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठे लालच आडंबर करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इस खेल में जब पूरा भारत एक कुचक्र में फंस गया है, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसमें घुसपैठिए आ रहे हैं, वो घुसपैठिए यहां के युवाओं की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, भारत के लोगों की जमीन भी छीन रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों की जमीन, खासतौर पर झारखंड में, उसको भी हड़प रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा का भी एक खतरा बन गया है और इस बदलती डेमोग्राफी से समाज में तनाव भी हो रहा है। तो आखिर इसको कैसे रोका जाए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आजादी के बाद यदि जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी मानदंड अपनाए गए या जो भी उपाय रखे गए, वो सभी लोगों पर एक समान होने चाहिए थे। वो क्यों नहीं हुए? और उसी का नतीजा है कि यदि आप आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उन आंकड़ों से आपकी नींद उड़ सकती है। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को। उसके बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। इसलिए मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो 3.5 करोड़ थी, और यानी टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 9.7% थी। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में वो आबादी बढ़कर होगी 17.22 करोड़, और ये जो परसेंटेज में हम बात करें तो ये हो गई 14.2, यानी दुगने से थोड़ा सा कम। 2021 में यदि जनगणना हो चुकी होती, कोरोना काल ना होता, कोरोना ना आता, कोविड ना होता, तो जनगणना हो चुकी होती, लेकिन अभी 2026 में होगी। आकलन यह है कि ये पॉपुलेशन इस समय जो 14% थी, ये कम से कम
इस समय 18% तक हो चुकी हुई, यानी आजादी के बाद से लगभग दुगने प्रतिशत में चली गई है। और प्यू रिसर्च सेंटर है, उसका यह मानना है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी पॉपुलेशन 31 करोड़ पहुंच सकती है। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जो पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट था वो था 24.06, ये वृद्धि दर थी, जबकि हिंदुओं की दर थी 14.2% वृद्धि दर। आखिर ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही तो आप उनकी जगह जा रहे हैं जहां पे दूसरे समाज रह रहे हैं, उनकी जमीन, उनके हिस्से, सब कुछ वो ले रहे हैं। इसी तरीके से हम यदि ईसाई आबादी की बात करें, ईसाइयों का अपनी जन्म दर, यदि कोई ईसाई है उसके घर में बच्चा हुआ वो तो कम है, सामान्य है, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे और समाज है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट तो हो ही चुका है, इसके अलावा आदिवासी इलाके, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ये पूरी जो बेल्ट है आंध्र तक लेके तमिलनाडु, केरल, पूरी पॉपुलेशन बढ़े। ये डेमोग्राफी बहुत चेंज हो रही है। और भारत के राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, या मीडिया के भी कुछ लोग यदि इस मुद्दे पर बात कर दें तो उनके जो लेफ्टिस्ट के जो शब्द हैं, सांप्रदायिकता, इसके अलावा सेकुलरिज्म, कुछ फासीवाद, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने चुन लिए जिनका प्रयोग करने लग जाते हैं। लेकिन वो नहीं समझते यदि ऐसा होता रहा तो फिर भारत में भी वही हालत होगी जब जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ये जो डेमोग्राफी मिशन आने वाला है ये अपनी रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद ये उपाय भी सुझाएगा कि आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और माना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यही सरकार, यानी मोदी की यही सरकार इस मिशन पर काम करना शुरू कर चुकी होगी इससे पहले। आप एक और बात भी समझ लीजिए कि असम में इस समय जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, ये घुसपैठियों की वजह से हुआ है, बांग्लादेशी 34% हो गया है। और वहां के मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि बहुत कम टाइम है, ये पॉपुलेशन फिर बहुमत में बदल जाएगी। पश्चिम बंगाल में 27% हो चुकी है। उत्तराखंड जब बना था तो मुश्किल से 1.5-2 या 4-5%, इससे ज्यादा नहीं थे। अब माना जा रहा है कि 20-22% तक मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है। और ये सब उत्तर प्रदेश से वहां गए, रुहेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश अधिकतर इन इलाकों से, क्योंकि यहां योगी का डंडा चला तो ये सब उत्तराखंड की तरफ चले गए। हिमाचल प्रदेश में भी 8-10% तक ये लोग पहुंच चुके हैं। झारखंड में तो कहानी आ रही कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी जमीन आदिवासी को बेच सकता है, दूसरे को नहीं। तो अब इन बांग्लादेशियों ने किया कि उन्होंने आदिवासी लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर दी और फिर वो जमीन के मालिक हो गए। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन सेकुलर पार्टियों को क्या लेना, कांग्रेस को क्या लेना, इसमें लेफ्टिस्ट को क्या लेना, या जितने भी ये जमात है इंडिया जो इंडी गठबंधन है, उस जमात को इससे क्या लेना है? उनको तो सत्ता चाहे लालू हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जितने भी ये लोग हैं, इनको क्या लेना इससे? इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सरकार यदि इस मिशन को ला रही है तो इसको पूरी तरीके से ईमानदारी से लागू कराने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपसे लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।